ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। मिथुन राशि वालों के फरवरी के महीने में उनके राशि फल को लेकर। दर्शकों, जैसा कि मैं अपनी प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आप सबको बताते चला आया हूं कि आप हमारी जो भी वीडियो आप देखें उसको शुरू से लेके अंत तक आप देखें, क्योंकि हमारी वीडियो में जो ज्ञान छुपा हुआ है वो आपको तभी आपको मालूम पड़ेगा जबकि आप शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। और यदि आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष विद्या अपने आप में एक अद्भुत और चमत्कारिक विद्या है। इससे आप व्यक्ति विशेष के बारे में ही नहीं अपितु इस चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु प्राणी आदि हैं उन सब के विषय में आप अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए इस विद्या को दैवी विद्या भी कहा है, यानी कि इस ज्ञान को दैवी ज्ञान कहा है। ज्योतिष शास्त्र की जो आवश्यकता है विशेष प्रकार से मानव जाति को इसकी विशेष आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक समझदार प्राणी है और समझदार प्राणी होते हुए वह अपनी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में जो कुछ भी करता है और वो सब कुछ करने की जो दृष्टि उसे प्राप्त होती है और उसके पीछे इन्हीं आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों का एक अद्भुत योगदान जुड़ा रहता है। बहुत से लोग हैं, उनके मन में बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं और बहुत से लोग हैं उनके मन में जो विचारधाराएं होती हैं उन विचारधाराओं के तहत उनके अंदर वो सब कुछ जिसे हम कहते हैं अंतर्निहित ज्ञान, वो सब कुछ विद्यमान तो रहता है, लेकिन उस ज्ञान के विद्यमान रहते हुए भी वो सब कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी निर्णय लेने की जो क्षमता है उसके अंदर नहीं होती है। कारण क्या है कि वो अपने आप में कहीं न कहीं अधूरा है। ज्योतिष विद्या जो है यहाँ पर उसके उस अधूरेपन को दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। अब यहाँ पर जो हम ये मासिक राशिफल आप सबके लिए बनाकर भेजते हैं और यह मासिक राशिफल भी इसी ज्योतिष विद्या का एक अभिन्न, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि राशिफल के रूप में मार्गदर्शन। आपको किस महीने कब कैसे क्या कुछ करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है और कैसे अपने नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में जो ग्रहों का जो योगदान है वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाने वाला है। बस यही एक व्यक्ति विशेष के लिए एक अद्भुत और चमत्कारिक ज्ञान है।
तो दर्शकों, यहाँ पर आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है, इसी गोचरीय स्थिति के तहत हम आपकी अपनी जो राशि है, जैसे सपोज करिए कि आपकी जो राशि है मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि से कौन सा ग्रह कौन से स्थान पर, किस राशि पर, कहाँ पर कैसा कॉम्बिनेशन बना रहा है, अन्य ग्रहों के साथ उनका क्या तालमेल है, अन्य ग्रहों के साथ उनका क्या कॉम्बिनेशन है, इस बात को यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। और इसी के तहत हम जो ये मासिक राशिफल का निर्माण करते हैं। अभी आप देख सकते हैं, आपकी अपनी राशि है मिथुन राशि, और आपकी अपनी जन्म पत्रिका में ये मिथुन राशि यानी कि आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है। यदि ऐसा है तो आपकी जन्म पत्रिका में जो ये पहला जो जन्मांग चक्र है, वहां पर जो पहला खाना है, वहां पर ये 3 नंबर का अंक विद्यमान होगा। दूसरी तरफ यदि ऐसा नहीं है, आपकी लग्न की राशि कुछ और है, तो ऐसी स्थिति में द्वितीय स्थान से लेकर आपकी अपनी लग्न की राशि के गणना क्रम के अनुसार और द्वितीय स्थान से लेकर के 12वें स्थान तक, द्वितीय स्थान से लेकर 12वें स्थान तक कहीं पर भी आपके अपनी मिथुन राशि का यानी 3 नंबर का अंक उस गणना क्रम के अनुसार, लग्न की गणना क्रम के अनुसार, लग्न की जो राशि है उसके गणना क्रम के अनुसार आपको ये देखना होगा। अब आपको देखना यह, क्योंकि आपकी जो राशि के स्वामी हैं, राशि के स्वामी बुध देवता है और आपके लग्न भी यही है मिथुन लग्न, तो आपके लग्न के स्वामी भी बुध देवता है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध देवता जरूर है, बुध देवता के साथ साथ यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि आकाशीय सौरमंडल में भगवान सूर्य देवता की स्थिति, भगवान सूर्य देवता इस समय में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। अब मकर राशि आपकी अपनी राशि से अष्टम स्थान पर यानी 8वें स्थान पर जो है आपकी राशि से आप देख सकते हैं विद्यमान है। मकर राशि में सूर्य देवता अष्टम स्थान पर हैं और मकर राशि में यहाँ पर सूर्य देवता आपकी राशि से अष्टम स्थान पर, आपकी राशि से तीसरे स्थान के स्वामी होकर के 8वें स्थान पर बैठे हैं। जब तीसरे स्थान के स्वामी होकर के अष्टम स्थान में जाकर के बैठ गए, ये कहीं न कहीं आपके लिए हो सकता है कि बहुत से ऐसे ज्योतिषी हैं जो आपको डरा दें कि अष्टम स्थान पर जो है सूर्य देवता की स्थिति है, सूर्य देवता अष्टम स्थान में तृतीय होकर के बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सूर्य देवता आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं फरवरी के महीने में। विशेष करके प्रशासनिक तौर पर यदि आप कहीं सिविल सर्विसेज में कहीं कार्यरत है, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप निष्ठा के साथ कार्य करते हुए अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। दूसरा क्या है कि कन्या राशि में चंद्र देवता अपने प्रथम 2.25 दिन जो है, क्योंकि चंद्र देवता एक राशि पर 2.25 दिन ही रहते हैं, और चंद्र देवता कन्या राशि से तुला, तुला से वृश्चिक, वृश्चिक से धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, फिर से जब तुला राशि पर आएंगे, ये फरवरी का महीना ये व्यतीत हो जाएगा। 2024 में ये फरवरी का महीना व्यतीत हो जाएगा। इस स्थिति में चंद्र देवता का भी कहीं कहीं सूक्ष्म प्रभाव ये आपको देखने को मिलेगा। संपूर्ण महीने में 2-4 दिन ऐसे भी जाएंगे जहां पर आप बहुत खुश मिजाज नजर आएंगे। बहुत से दिन ऐसे भी निकलेंगे जहां पर आप अपने स्वयं मानसिक चिंता में पड़ सकते हैं।
इसीलिए सोच विचार करके ही निर्णय लें, उतावलेपन में कोई निर्णय न करें। उतावलेपन में निर्णय आप करते हैं तो इससे आपको थोड़ा सा कहीं न कहीं आगे बहुत क्षति हो सकती है। अभी यहाँ पर देखिए मंगल देवता की स्थिति, मंगल देवता यानी कि भौम ग्रह की स्थिति है धनु राशि में, आपकी राशि से सप्तम स्थान पर। भौम देवता यहाँ पर 4 फरवरी तक रहेंगे सप्तम स्थान में। 5 फरवरी को ये भौम देवता मकर राशि में यानी आपकी राशि से अष्टम स्थान में ये सूर्य देवता के साथ यहाँ पर योग करेंगे। अब मकर राशि में सूर्य देवता यहाँ पर मंगल देवता के साथ जो योग करेंगे ये 12 फरवरी तक यानी 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक करेंगे। 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक सूर्य और मंगल देवता का ये योग। दूसरी तरफ बुध देवता के साथ भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर 19 फरवरी तक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो शुक्र देवता की स्थिति है, शुक्र देवता मकर राशि पर, और शुक्र देवता की जो स्थिति है मकर राशि पर आप देख रहे हैं, और शुक्र देवता मकर राशि में और मकर राशि के साथ साथ यहाँ पर धनु राशि पर भी ये देखिए। और ये यहाँ पर शुक्र देवता की जो स्थिति है ये 9 फरवरी तक शुक्र देवता धनु राशि पर हैं और 10 फरवरी को यानी शुक्र देवता धनु राशि से मकर राशि पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर शनि देवता की जो स्थिति है कुंभ राशि में, आपकी राशि से नवम स्थान में। बुध देवता जैसे मैंने बताया था अभी, बुध देवता यहाँ पर 19 फरवरी तक है और 20 फरवरी को बुध देवता आपकी राशि से नवम स्थान पर आ जाएंगे। शनि देवता यहाँ पर कुंभ राशि में और राहु देवता मीन राशि में, आपकी राशि से दसवें स्थान में, और केतु देवता आपकी राशि से चतुर्थ स्थान पर। तो इस तरह का जो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है दर्शकों, इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर अब देखिए मिथुन राशि वालों के साथ बहुत कुछ सकारात्मक होने वाला है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर शारीरिक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी आपको मिलने वाली है। दूसरी तरफ आप कुछ अपने जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, बहुत क्लोज जो रिलेशन है आपके, उन रिलेशनों में उन यानी कि सुधार आने वाला है। अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ में आपका बहुत समय से आपको लगता है कि भाई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं और मन ही मन आप कुछ ऐसे परेशानी में आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो ये महीना फरवरी का आपके लिए इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। अभी आप फिर से देख सकते हैं आपका जो मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा, इसी के साथ साथ आपको फिर आगे चल करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखनी है, जैसे राजनीति के क्षेत्र में आपकी अच्छी सी पकड़ बनेगी। राजनीति के क्षेत्र के साथ साथ संगीत कला आदि के क्षेत्रों में भी ये कॉम्बिनेशन जो है सूर्य और शुक्र और मंगल देवता का कॉम्बिनेशन, ये बहुत अच्छी सफलता देने वाला कॉम्बिनेशन है। और इसी के साथ जहाँ कहीं भी आप पार्टिसिपेट होते हैं और कुछ ऐसे कुछ सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते हैं, वहाँ पर आप अपनी मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। दूसरा, बहुत सारे ऐसे काम जो आपके पिछले पिछले उसमें जो है जो रुके पड़े हैं वो अभी कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी में अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। खट्टे मीठे और कड़वे रसीले पदार्थों का सेवन आप फरवरी के महीने में कदापि ना करें। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कुछ आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम समस्या आपके सामने में उपस्थित हो सकती है, विशेष करके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम। आर्थिक रूप से यहाँ पर हम बात करते हैं, आर्थिक रूप से आपको संपूर्ण फरवरी महीने में रोज कहीं कहीं से, यानी कि आपके जो इनकम ऑफ सोर्सेज हैं वहाँ से आपको आपका जो आमदनी का जो वो जरिया है वो बढ़ेगा। इसी के साथ आमदनी का जरिया भी बढ़ेगा, मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आकस्मिक धन की प्राप्ति भी आपको फरवरी के महीने में होने वाली है।
दूसरी तरफ में आपको देखना है कि आपका जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास में पूर्व की अपेक्षा बहुत अधिक प्रगाढ़ता आने वाली है। छोटे भाई बहनों के साथ में आप बहुत सारे चीजें शेयर करने वाले हैं। कुछ आपस में यदि अभी तक आपको कुछ पैतृक संपत्ति का कुछ बंटवारा न हुआ हो तो ये फरवरी के महीने में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिस बंटवारे के दौरान आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी एक दूसरे के प्रति उत्तेजित ना हो और एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का कोई कटाक्ष न करें, आर्गुमेंट न करें। वैचारिक मतभेद होने से आपके जो पारिवारिक संबंध हैं उनमें कहीं न कहीं कड़वाहट आ सकती है। दूसरी तरफ दर्शकों यहाँ पर मैं बताऊंगा, ये जो आपके माताश्री के संबंध में, माताश्री को कमर से और घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। बहुत अधिक सोचने के कारण यदा कदा सिर में दर्द होने के भी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। घर, भूमि, भवन, मकान आदि के क्षेत्रों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सोच विचार करके करें, क्योंकि ये महीना आपके लिए घर, भूमि, भवन और वाहन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कदापि ठीक नहीं है। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग। और अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ी सी कहीं कहीं अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। यदि किसी भी प्रकार का अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के विचारों को साझा नहीं करते हैं और अपनी मनमानी तौर पर मनमाना व्यवहार करते हैं, इससे आपके प्रेम संबंधों में कड़वाहट आने के संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं दर्शकों संतान पक्ष को लेकर के। ज्येष्ठ पुत्र को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं चिंता में पड़ सकते हैं। विशेष करके आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्य अपने घर, कौटुंबिक, पारिवारिक जो रिलेशन है उनमें किसी प्रकार का कोई मतभेद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी के साथ जो नवयुवक जोड़े हैं, जिनको जो शादीशुदा जोड़े हैं, जिनको अभी तक कोई संतान सुख की प्राप्ति न हुई हो, उनके लिए कुछ शुभ संकेत यहाँ पर प्रतीत होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी सेवा संस्थानों में अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, ये कॉम्बिनेशन इस तरह का ये कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा अड़चनों में डाल सकता है। व्यवधानात्मक स्थिति का सामना करते हुए आप अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ननिहाल पक्ष की जब बात करते हैं, ननिहाल पक्ष को लेकर के ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर ननिहाल पक्ष से कुछ नकारात्मक सूचना आपको मिल सकती है। नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर के, विशेष करके मामा मामी के स्वास्थ्य को लेकर के। अपने कुछ जो आपके कजन ब्रदर वगैरह हैं, सिस्टर वगैरह हैं, उनके साथ भी कुछ आपसी संबंधों को लेकर के थोड़ा सा मतभेद होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। अब बात करते हैं दर्शकों यहाँ पर किसी भी प्रकार का लेन देन, यानी कि ऋण लेना ऋण देना, ये बहुत जरूरी हो तभी करें, अन्यथा इससे अपना बचाव रखें। दूसरी तरफ में अब बात करते हैं आपके आपसी गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के। ये संबंध आपकी यथावत स्थिति बनाए रखें और इसी के साथ में पति पत्नी को एक दूसरे का सहयोग भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। आपके व्यापार में विशेष करके घर, भूमि, भवन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ नजर आ रहा है। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने के आसार और इसी के साथ में मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा की स्थिति भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ दर्शकों बात करते हैं आपकी दूरदेशी यात्रा की, यानी कि विदेशों की यात्रा। विदेशों की यात्रा आपकी बनने वाली है और ये यात्रा आपकी सफल रहे। विशेष करके दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा और उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी सफल रहे। अब बात करते हैं दर्शकों, ये यात्रा के साथ साथ स्थानीय यात्रा के योग भी परिलक्षित हो रहे हैं और दूसरी तरफ धार्मिक यात्रा भी आपकी होने वाली है। धार्मिक यात्रा के दौरान आप तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपकी आत्मानुभूति और अंदर से आनंद की अनुभूति आपकी बनेगी। अब यहाँ पर दर्शकों देख सकते हैं जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, धार्मिक तौर पर भी कुछ धार्मिक संगठनों के साथ जुड़ने के भी आसार नजर आ रहे हैं। पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ में है और आपके पिताजी के द्वारा आपको थोड़ा सा कहीं न कहीं
दिशा निर्देश मिलने के संकेत मिल रहे हैं। आपको अपने पिता के द्वारा दिया हुआ दिशा निर्देश फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अब इसी के साथ दर्शकों बात करते हैं आपके इस फरवरी के महीने का लकी जो नंबर है ये है आपका 3 नंबर, और जो लकी कलर है दर्शकों ये है आपका हरा कलर। और इसी के साथ में शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें सुने। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।